back to my channel Sarvadna Education Hub. So in today's lecture we are going to start with SP first chapter Introduction to Corporate Finance. So guys, what do you mean by term finance? ठीक है, so finance means money or we can say capital which is needed for business firms. Understood? See, finance is related to money or money management. It is related to inflow and outflow of money. क्योंकि business firm में क्या होता है? There is inflow and outflow of money. Understood? चलो next हम देखते हैं definition of corporate finance. तो corporate finance की जो definition है वो किसने दी है? Henry Hoagland. So he expresses the view that corporate finance deals primarily with acquisition and use of capital by the business corporation. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज यूजुअल हर टाइम बोलती हूँ कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन शुड बी ऑलवेज सेम, एग्जैक्टली सेम, देयर शुड बी नो चेंजेस इन इट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? इट डील्स विद राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म्स. ठीक है, तो बिजनेस फर्म में जब भी हम फाइनेंस राइज कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसका यूज कर रहे हैं, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस. अंडरस्टूड? Easy? Okay. Now let's start with the two decisions basis of corporate finance. So there are two decisions. First is financial decision and second is investment decision. ठीक है, तो financial decision में क्या हो रहा है कि जो भी बिजनेस फर्म है उसका मार्केट के साथ रिलेशन होता है, मनी मार्केट के साथ रिलेशन होता है. कि जो भी बिजनेस फर्म है उसका क्या हो रहा है? मनी मार्केट के साथ रिलेशन होता है, मतलब उन्हें पता होता है कि अभी क्या उनका स्टेटस है. सी, बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू ऑल कैपिटल मार्केट टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स. ठीक है, अगर उनको पैसे लेने हैं, कुछ करना है, तो वो क्या से करेंगे? कैपिटल मार्केट से करेंगे. अंडरस्टूड? सो अभी अगर उनको फर्म को क्या करना है? मनी ऑप्ट करना है, तो वो कहां से करेंगे? बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है, तो अभी इसमें क्या बताया गया है कि जब फर्म प्रॉपरली प्रॉफिट गेन कर रही है तो उसके बाद उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने. फॉर एग्जांपल, इफ बिजनेस ही ओनर हैज स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस. ठीक है, अभी उसने फ्रेश स्टार्ट किया है बिजनेस. ठीक है, पर 2 महीने के अंदर उसको 80,000 का प्रॉफिट हो गया. तो अभी वो क्या करेगा? तो बहुत सारा प्रॉफिट अभी हो गया है, तो अभी वो क्या करेगा? उसमें के जो भी 40,000 रुपीज है वो क्या करेगा? सेविंग केस में डाल देगा या किधर भी इन्वेस्ट कर देगा, उस पे उसको रिटर्न ज्यादा मिलने वाले हैं. ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर फ्यूचर में उसको कुछ प्रॉब्लम आए, रिस्क आए, देन ही कैन यूज दिस मनी. अंडरस्टूड? इजी. तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया. सी, once business firm has gained access to capital, finance manager has to take decision regarding use of funds in systematic manner, so it will bring maximum returns. Understood? अगर मानो इन्होंने कहाँ पे भी अभी इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या हो रहा है? उनको अलग टाइप का क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है. अंडरस्टूड? ओके. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in the way they return or more than the cost of capital. मतलब यहाँ पे क्या बताया कि एक बार उन्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चला, मतलब उनको कितना रॉ मटेरियल देना है, कहाँ का यूज करना है, कब, मतलब कितना फाइनेंस ओवरऑल उनको लग रहा है, तो उनको एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल गया, देन ही कैन प्रिसाइजली यूज हिज फंड्स. अंडरस्टूड? ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है, तो बोर्ड्स में इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए. डिसीजंस पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए. मोर या ज्यादा टाइम क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस पे क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, सो फर्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या कर रहा है? हमें वो डिसीजन लेने में मदद कर रहा है. कैसे मदद कर रहा है? चलो देखते हैं. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ फंड्स. जितने ज्यादा आपके पास पैसे है, उसी पैसे पे आप डिसीजन ले सकते हैं. अभी जो हमने एग्जांपल लिया 80,000 का, तो अभी वो 80,000 प्रॉफिट पे ही वो क्या करने वाला है? 80,000 फंड्स पे ही वो क्या करने वाला है? डिसीजन लेने वाला है. अंडरस्टूड? उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी टास्क इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस. ठीक है, अगर पैसे ही नहीं होंगे, अगर फाइनेंस ही नहीं होगा, तो वो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं. अंडरस्टूड? उसके बाद
उन्हें हर टाइम क्या डिसीजन लेना है, ये उन्हें बिजनेस फर्म को ये पॉइंट ऑफ व्यू रख के डिसीजन लेना है कि जो भी वो पैसा एक्सपेंडिचर में डाल रहे या जो भी वो चीजें ले रहे, तो उन्हें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। सी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू प्रोजेक्ट ओनली व्हेन फाइनेंशियली वायबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सी, ये एक बिजनेस फर्म है और ये एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, तो अभी इसका जो ओनर है ए, तो इसको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट न्यू बिजनेस से लेना है, और अभी ये जो न्यू बिजनेस है वो उनको देगा क्या, ठीक है, मतलब बी जो बिजनेस है वो ए वाले को तुरंत प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देगा क्या, नहीं, वो पहले क्या देखेगा कि इनका कितना प्रॉफिट है भाई, इनका कितना लॉस हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो ये सब चीजें देख के वो क्या कर रहा है, उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो ले रहा है या दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका अगर प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल इनका अगर, अभी इस पॉइंट में हमको क्या क्या सब पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वी कैन टेक डिसीजंस, independently without finance we cannot take decisions. If business firm has maximum profit then it is green signal for new projects. उसके बाद क्या बोला कि बिजनेस फर्म मैनेजमेंट शुड ऑलवेज सिलेक्ट बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज help in raising capital for project. Obviously, whenever business firm wants to start a new venture मतलब यहाँ पे venture मतलब project, ठीक है, whenever organization has to start new project, it needs पैसा, it needs capital, ठीक है, तो ये कौन राइज करने वाला है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस तो राइज करेगा, पर कॉर्पोरेट फाइनेंस कहाँ से आने वाला है, सी, इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड और बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स। इजी। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसमें कर रहा है, अभी रिसर्च मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है या कुछ करना है, तो वहां पे क्या लगने वाला है, कैपिटल, पैसा, तो ये कौन मदद कर रहा है, अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है या कुछ भी करना है, देन अगेन देयर इज नीड ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अंडरस्टूड। सी, डेवलपमेंट एंड रिसर्च इज लेंदी प्रोसेस, देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल। ठीक है, तो फंड्स की वहां पे जरूरत होती है। ठीक है, मेनी टाइम्स कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। तो कई कई बार क्या होता है कि कंपनी या बिजनेस फर्म में क्या करना पड़ता है, जो भी ओल्ड प्रोडक्ट है वो हमें न्यू प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उससे कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड। ठीक है, और उससे क्या होने वाला है, उन्हें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस सब चीजों को क्या लगने वाला है, फाइनेंस। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरा जो ओल्ड प्रोडक्ट है वो ट्रांसफॉर्म किया न्यू प्रोडक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऐड करने पड़ेंगे, सर्वे करना पड़ेगा, तो अगेन उस सब चीजों के लिए मुझे क्या लग रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अंडरस्टूड, इजी। नेक्स्ट इज हेल्प इन स्मूथ रन ऑफ बिजनेस फर्म। सी, a smooth flow of corporate finance is needed so that salary of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, etc etc। ठीक है, तो स्मूथ फ्लो कैसे हो रहा है, स्मूथ रनिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या कर रहा है, खाली चीजें खरीद रहा है, दे रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, जो भी मेरा स्टाफ है उसको इन टाइम क्या करना है, मुझे सैलरी देना है। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है मुझे लग रहा है तभी मुझे खरीदना है। ठीक है, अगर मुझे सेल्स प्रमोशन करना है तो उसके लिए भी मुझे क्या लगने वाला है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अंडरस्टूड, इजी। ओके, नेक्स्ट, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। सी, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, ये अलग अलग टर्म्स आपने सुने होंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ तो क्या होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, एफिशिएंसी बढ़ने वाली है बिजनेस फर्म की। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस इज नॉट गिवन प्रॉपरली और इन टाइम। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी। एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस फर्म। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो अभी इससे क्या हो, modern machines and modern techniques are required for the expansion and diversification। diversification मतलब क्या, वैरायटी।
ठीक है। अगर मुझे अलग अलग मशीन लाने, इक्विपमेंट्स लाने, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या लगने वाला है, पैसा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज, इजी। उसके बाद मैनेजिंग रिस्क, कुछ भी मुझे रिस्क आ सकती है, लॉस हो सकता है और नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, ठीक है, तो उस चीज में मुझे क्या करना है, फाइनेंस लगने वाला है। तो कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज दिस, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रिप्लेस ऑफ ओल्ड असेट, ठीक है, जो भी मेरे पुराने असेट्स है वो अभी मुझे न्यू असेट्स में क्या करने, रिप्लेस करने, तो उसके लिए भी मुझे क्या लग रहा है, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू असेट्स। सेकेंड लास्ट इज पेमेंट एंड डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी मैंने इंटरेस्ट लिया है, जो भी मेरे को डिविडेंड मिला है, उसका मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है, सो फॉर दैट अगेन फाइनेंस इज नीडेड, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फी, जो भी टैक्सेस है, जो हम बोलते हैं जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, जो भी है वो क्या करना है, हमें भरने हैं। उसके बाद फीस जो है वो गवर्नमेंट को देने हैं, अंडरस्टूड, इजी। तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो अभी इस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इन दिस video. In next video, we are going to start with capital requirement and factors affecting capital requirement.